ये नमस्कार भैया सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारे आदरणीय नौटंकी विधा के बहुत ही जाने माने कलाकार मनोज निराला जी, और बहुत ही कोशिश के बाद आज इनसे मुलाकात हुई है। बीच में मनोज जी को कुछ दिक्कत आ गई थी स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग। और क्या हाल चाल है सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। अच्छा। और ये सब आप सबका प्यार दुलार है जो कि मुझे जीवित रखा है। अच्छा। और जैसे सांसें चल रही थी हमारी, लग रहा था कि बस क्षण मात्र के और मेहमान हम हैं। अच्छा। लेकिन बस ऊपर वाले का, आप सबका दुआ आशीर्वाद, भाई लोगों का, दर्शकों का, फिर दर्शकों में आप पॉपुलर हैं, आपको उनकी चाहत ही मुझे जीवित रखी है। और मैं क्या बताऊं। ये मनोज निराला जी विलेन के रूप में नौटंकी में जाने जाते थे। अब तो शायद छोड़ दिए हैं, क्यों जी? अभी तो छोड़ दिया हूँ। हाँ। लोग प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा। प्रेरित करते हैं। ये आइए, हाँ। एक बार फिर अपनी जलवा बिखेरिए। हाँ। लेकिन अब डॉक्टर के ऊपर है। अच्छा, डॉक्टर आपको आदेश नहीं दे रहे हैं कि? दूसरा भगवान तो डॉक्टर ही होता है। अच्छा। और उनका आदेश है कि जोर से मत बोलिए। हाँ। और संयम बरतिए, दवा टाइम टाइम से लीजिए। अच्छा। आप ठीक ठाक रहेंगे। अच्छा, हार्ट की प्रॉब्लम आई थी? हार्ट प्रॉब्लम ब्लॉकेज था जी, ब्लॉकेज था। हाँ। लेकिन बस हमें तो लगता है कि जैसे एक चमत्कार हुआ। हाँ। और हार्ट सर्जरी हुआ नहीं है। हाँ। लेकिन बस दवा के माध्यम से जो है चल रहा हूँ। और जो डॉक्टर हम जहाँ इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर साहब बीपी अग्रवाल जी, हाँ। एक इंजेक्शन नहीं दिए। अच्छा। दवा से ही कंट्रोल कर लिए जी। बहुत बहुत भगवान का शुक्र है और हमारे लोगों का भाग्य है जो हमारे बीच आप हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है। भाग्य हम लोगों का है कि आप जैसे सुपरस्टार कलाकार, बहुत सारे कलाकार चले गए, मृत्यु लोक है, आना जाना लगा रहता है। अब देखिए हादसाएँ, अभी तो नया नया हादसा उधर भंडारी लाल जी गए। हाँ। और कुछ दिन पहले उनसे जो है यहाँ गाजी के बाग के वाजिद अली जी, और अब भी फिलहाल हिमांशु जी, हिमांशु के राजकुमार, उनके जो मालिक, मालिक जी। हाँ, अचानक ये तो हादसा ही है। हादसा। तो जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं किसी का, बस। और हमारे समझ में जहाँ तक बात आई कि बस प्रेम ही मोहब्बत सब कुछ है। अगर प्रेम ना होता तो आप उतने दूर से यहाँ ना आते। अच्छा, ये नौटंकी की दुनिया आप कहाँ से, मतलब शुरुआत आपकी हुई? शुरुआत तो पहले हारमोनियम बजा रहे थे। अच्छा जी, एक आर्टिस्ट हैं आप, ढोलक भी बजाते हैं? हाँ, बस थोड़ा बहुत। लोगों का प्यार दुलार मिलता रहा। अच्छा। तो उसी दरमियान अमरनाथ जी, जो विलेन के रूप में आप लोग देखे होंगे, हाँ, अमरनाथ मधवापुर। अच्छा। उनसे और हमारे मास्टर रमाशंकर गुप्ता जी से मुलाकात बराबर होती थी। अच्छा। तो हम लोग रामलीला में इकट्ठा हो जाते थे। अच्छा। हाँ, दूर दूर के थे लेकिन एक ही जगह प्रोग्राम होता था। इकट्ठा हो जाते थे तो वहाँ पर कुछ चर्चाएं ऐसे चलने लगी कि यार एक अगर ड्रामा पार्टी जैसे नौटंकी अगर खोला जाए तो कैसा रहेगा। बस बातों में लोगों का भी सहयोग मिला। क्षेत्रवासियों का भी सहयोग मिला। जो अपने थे, मतलब दोस्त यार, इनका भी। बस पार्टी बन गई। पार्टी बन गई तो पार्टी चलने लगी। अच्छा।
तो शुरू मेरा मन था कि हारमोनियम पर रहे। हाँ। फिर देखिए मेरा माने काम चोरी हाँ। कि यार एक शुरू से बैठना और एक लास्ट में उतरना स्टेज से, हाँ। हाँ, इसमें ज़्यादा मेहनत है। हाँ। तो हम विलेन का काम करेंगे। हम विलेन हो गए और जो विलेन थे, हाँ। हमारे अमरनाथ जी, हाँ। हाँ, वो हीरो का रोल करने लगे। काफी मतलब सहयोग किए हैं। शुरुआत आपकी विलेन से नहीं हुई थी? जी नहीं, अच्छा। बस स्पेशल रोल से। हाँ। हाँ। अच्छा। तो प्रोग्राम चलने लगा। हाँ। चलते बस आप सबका प्यार दुलार मिलना चालू हुआ। हाँ। मनोबल और बढ़ा। तो शुरुआत कहाँ से हुई, कौन पार्टी से? शुरुआत रमाशंकर गुप्ता जी से। अच्छा, जी, मतलब यही से। पहला मंच आपका रमाशंकर गुप्ता जी का? जी जी जी। बीच में शायद एक आध साल के लिए कहीं दीनानाथ पांडे के यहाँ थे? हाँ, वो तो बस अब गांव वालों ने ऐसे प्रेरित किया कि यार फलाना आ रहे हैं, एक ही जगह हो, थोड़ा देखो तो हम भी देखें कि मतलब कि क्या है एक ही जगह रहने से, या कि मतलब अदर पार्टी में जाने से। देखे, हमें नहीं जमा। बहुत सुंदर। कहाँ रहे हैं? तो मतलब पहला मंच रमाशंकर जी। रमाशंकर के बाद दीनानाथ के यहाँ देखे गए आप? जी, साल भर के लिए। अच्छा। हाँ, तो पार्टी तो बहुत मतलब सुंदर थे, लोग भी काफ़ी मतलब लाइक कर रहे थे। हाँ। और सहयोग भी कर रहे थे। लेकिन अपना घर घर ही होता है। अच्छा। जी। नहीं, आप जब दीनानाथ के यहाँ गए तब रमाशंकर के यहाँ सीट खाली आपकी हो गई? हाँ, खाली हो गई। हाँ। लेकिन एक लोहा सिंह थे, हाँ। मछली शहर के। हाँ। उन्होंने पार्टी का बागडोर संभाला और ये सहयोग इनसे मांगा। हाँ। तो ये जो है सहयोग किए थे, पार्टियाँ चल रही थी। रमाशंकर की भी चल रही थी, दीनानाथ के यहाँ आप थे? जी। तो रमाशंकर जी आप वहाँ चले गए तो दीनानाथ जी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई आपके जाने से? अब प्रॉब्लम क्या, ये तो जैसे नहीं, आपकी दोस्ती कुछ अलग है रमाशंकर जी से। हाँ, दोस्ती अलग है, इसीलिए तो फिर मतलब साल भर के बाद ही। भाई आप वहाँ से मंचन आप गुप्ता जी की बात करें, हाँ। श्री रमाशंकर गुप्ता जी, तो लगातार पार्टी जब चलती है तो लोगों में नींद भी आना संभव बात है। हाँ। 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 तो कभी भी उन्होंने सर को पकड़ के, हाथ को पकड़ के नहीं हिलाया। अच्छा। उनका जगाने का स्टाइल मुझे इतना अच्छा लगता था। हाँ। जी, वो उठते थे और हमारे बिस्तर पर आकर के ऐसे दाबना चालू कर देते थे पाँव को। अच्छा, रमाशंकर जी? हाँ, आवाज़ नहीं करते थे। हाँ। कि भैया उठो। हाँ। वो केवल ऐसे दाबना चालू कर दिए तो ऑटोमेटिक आँख खुल जाती थी। हाँ। इतना अच्छा व्यवहार उनका जी, कि हम तो भूल नहीं पाएंगे। रमाशंकर जी का व्यवहार बहुत अच्छा है। और उसके बाद जब उठ जाते थे तो अपना ब्रश मंजन किए, तैयार हुए अपने रोल पर। उसके बाद फिर सोना नहीं है, हम कभी सो करके मंच पर नहीं। अच्छा जी, मतलब अगर आप स्टार्टिंग साज बज गया, हाँ, मैंने खाना खा के सो गए हैं और जब उठ गए तो फिर इंड तक ही जगह रहेंगे? जी, उसके बाद मुझे सोना नहीं है। अच्छा। मुझे तब पब्लिक से डर लगता था। हाँ। कि यार मुंह बना करके जाएं और लोग क्या कहेंगे यार। अच्छा। जी, इतना मुझे डर था। हाँ। हाँ, और वो डर होना भी चाहिए। हाँ। क्योंकि दूर दूर से लोग देखने आते और उसमें ये मत समझिए कि भैया कि कोई कलाकार नहीं। हाँ। पहलवान को पहलवान ही देखता है। हाँ। और कलाकार को कलाकार ही। जो मंच के नीचे होते हैं, दर्शक दीर्घा बैठे होते हैं, हाँ। वास्तव में वो भगवान का स्वरूप होते हैं। हाँ। और यही प्यार दुलार मुझे, उनका जितना अच्छा प्यार मिलेगा उतना अच्छा काम होगा। उतना अच्छा काम। पब्लिक अगर चाह ले
तो अपने लाइक से, चाहे मोबाइल का लाइक हो और चाहे वोट का लाइक हो, हाँ। वो नीचे जमीन से उठा के और उस सिंहासन पर बैठा सकता पब्लिक में, अर्श से फर्श तक। अर्श से फर्श तक पब्लिक में, माने इतनी हिम्मत है। जी। लेकिन हम देख नहीं रहे हैं। हाँ। गाने का भाव चाहे जो हो, अगर पॉपुलर हो गया तो हो गया। हाँ। आपकी ये खलनायकी सबसे अलग थी, एकदम हट के थी। चाहे ये कहला क्षेत्र समझो, चाहे हमारे यहाँ शाहीपुर क्षेत्र समझो, जो भी अपने प्रतापगढ़ की अवधी संगीत है, ये नौटंकी विधा जो भी यहाँ की है, जितने भी खलनायक हैं, करीब करीब 90-80% तक लोग एक जैसे लगते हैं खलनायकी में, जितने भी खलनायक। लेकिन आपका एकदम अलग ही रोल था। मतलब ये क्या आपके दिमाग में ऐसा कि हम कुछ अलग करें? जी। अच्छा। ये तो मन में होता था। हाँ। कि अगर हम नकल लेंगे तो फिल्मी दुनिया से लेंगे। ये बात। अगर नकल करेंगे तो फिल्मी दुनिया से। हमारा कुछ हट के था और मन में ये भाव हर वक्त स्टेज मंच पर भी बना रहता था कि ऐसा ना हो कि टैली करे, अरे ये तो फलनवा के है, ये ढेकनवा के है, नहीं। अच्छा। हाँ। जो भी संवाद, जो भी वाक्य, जो भी शब्द, जी, अगर ये है तो हम वहाँ से सुपर स्टार आपके विलेन में अश्लीलता नहीं थी सर मनोज जी, ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत से खलनायक को देखे हैं, लेकिन कि जैसे दयाराम जी विलेन का काम, क्या बात है। दयाराम जी जैसे वो तो विलेन के सम्राट। कहा गया है कि वो मंच पर हाथ नहीं पकड़ते थे, आप भी लगभग इशारे से ही काम करते थे। तो बस ऐसे जो बड़े थे उनसे कुछ तो सीख मिली। और लोग आजकल के इतने जागरूक हैं कि आप आधा वर्ड बोलिए और आधा पब्लिक पूरा कर देंगे। इतने समझदार हैं ऑडियंस, जो दर्शक दीर्घम बैठे रहते हैं। आप केवल भाव दिखा दीजिए, वो समझ लेंगे कि इनका अर्थ क्या है, ये करना क्या चाह रहे हैं या कि कहना क्या चाह रहे हैं। जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के बंद कर दिए आवाज को, तो इसका अर्थ वो समझ लेते हैं। इतनी जागरूक जनता है। जागरूक जनता है। अब सोशल मीडिया का जमाना अब है, लेकिन हमारे ही माध्यम से आप शायद यूट्यूब पर आए जी। इसके पहले शायद हाँ, एक बार नौटंकी में गए थे, ध्यान तो नहीं है कि मतलब कहाँ गए थे हम लोग, तो वहाँ पर आए थे। नहीं, शुरुआत यूट्यूब पर आप शायद हमारे ही माध्यम। जी। इसलिए जब दीनानाथ के पार्टी में थे, लगभग 10 साल के ऊपर हो गया। तो आप ही का यूट्यूब चैनल। जी। वो सिर्फ ट्रेलर हम दिखाए थे दीनानाथ जी का, फुल मूवी नहीं थी, फुल नौटंकी नहीं थी। उस समय आप उसमें थे, तब रमाशंकर के उसके बाद हमने, रमाशंकर भी नेट पे नहीं थे, हमारे माध्यम से पहली संगीत हुई थी, पॉपुलेशन अच्छा मिला। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका किरदार जो था आप सबका प्यार दुलार। हम तो यही कहें कि शुरुआत कहते भी हैं कि जनता जनार्दन। हमारा ये वर्ड है। हाँ, क्या बोलिए जरा। कहीं भी कोई भी प्रोग्राम रहा हो, कोई भी संगीत लगे, लेकिन मेरा ये पहला वर्ड था कि जनता जनार्दन। जनता ही सब कुछ है। पंच ही परमेश्वर है। ये मेरा मतलब पहला वर्ड था। पहला वर्ड जी, संबोधित करना जी, कि भाई हम आपके बच्चे हैं, जो त्रुटि फूटी हो रही है आप सब देखें, और अगर ज्यादा लगे तो क्षमा करें। ये किसी की नकल नहीं, इसलिए कि हम आपकी कईयों से देखे भाई, हम चैनल वाले हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, और नौटंकी मंच पर नहीं गए हैं, लेकिन नीचे से
बहुत कुछ समझते हैं। हम तो इतना तक सुने हैं कि आप भी कलाकार हैं। कलाकार मतलब कि हारमोनियम बहुत बढ़िया बजाते हैं आप। ऐसा बस कीर्तन भजन तक सीमित हैं, लेकिन जानकारी तो दिल पूरी मतलब दिल कहता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये समझ में आता है। जी हाँ, ये समझ में आता है। तो रमाशंकर जी की फ्रेंडशिप आपकी बहुत अच्छी थी, बहुत। एक मिसाल। उस पार्टी में जितने लोग थे, हाँ जितने भी थे, हाँ चाहे डांसर के रूप में हो, चाहे हीरो के रूप में हो, चाहे अदर रोल में हो, जोकर हो, जो भी थे, मैंने हारमोनियम वादक तो उनके सुपुत्र श्री अशोक कुमार जी हाँ बजाते थे। हाँ आ, हमारे ढोलक पर पिंटू उस्ताद, हाँ कुछ दिन राधे भाई भी साथ दिए थे साथ दिए। ढोलक पर। हाँ। हाँ, साहिल उस्ताद को आप जानते हैं, आप उनको लमसम। बच्चा था तब हम जी उसको जी। बहुत तो पॉपुलर हुआ था हमारे चैनल द्वारा। जी वो तो साहिल को कोई जानता नहीं था हाँ, जब हम तो उसको उठाए। ये सब जो थे ना, मुझे सम्मान इतना करते थे, हम्म, जो जैसे है। हाँ, कोई चाचा तो हाँ, कोई दादा, हाँ। हाँ, कोई भाई, मने नाम जब लेकर के कोई। मास्टर आपका पैर छू करके जब आपको सम्मान करता है रमाशंकर जी, जी, तो भाई उनके तो सब नीचे ही कलाकार हैं, तो करना बहुत चाहिए। सम्मान दिए, बहुत सम्मान और दिए जिस हमारे। पार्टी में सम्मान हो उसी में रहना चाहिए। जी, जहाँ सम्मान ना हो नहीं रहना चाहिए, छोड़ भी देना चाहिए। हम तो एक हिदायत और देंगे हम्म, कि जैसे कलाकारों में आप उच्च कोटि के कलाकार जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, हम्म, कभी भी एक दूसरे से बात करेंगे तो सर कह के बात करते हैं। हम्म, एक दूसरे को सर कहेंगे, हम्म। छोटा हो बड़ा हो, बड़ा संबोधित सर से ही करेंगे। सर से हमारे नौटंकी जगत में ये चीज नहीं पाया जाता। ये चीज नहीं, जी, सर नहीं। मुझे थोड़ा तकलीफ हो जाता है। ये जो क्योंकि है लोग भले ही चाहे जैसे बोले, लेकिन कुछ ईर्षा मन में रहता है, ईर्ष्या की भाव। नौटंकी जी, हमको नौटंकी को ऐसे कुछ लगता है। नौटंकी विधा जो पहले की थी और अब में बहुत हो गया है अंतर। अंतर। पहले नशा इतना नहीं थे और बात के धनी थे कलाकार, हाँ, बात की बात अगर कीमत थी। हाँ, और अब जो है इतना जनरेशन बिगड़ चुका है जी, कि किसी की कोई इज्जत नहीं करता है, किसी का कोई सम्मान नहीं करता है। आज तुमसे प्रोग्राम में आने के लिए कहीं नहीं आएंगे, वहाँ चले जाएंगे, आपके यहाँ आपको बीच में छोड़ देंगे। ये सब पहले नहीं था। जब बचपन में हम लोग देखे नहीं है रामराज, राम बात सिंह। मान लिए तो मान लिए। हाँ, वो चीज़ अलग थी। फिर कोई दूसरा कोई पैसे से नहीं तौल सकता था। पहले के कलाकार ऐसे थे। तो हमें कुछ थोड़ा लगता है कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है। एक दूसरे का सम्मान करें। अगर आप सम्मान करेंगे तो सम्मान पाएंगे। जी, बाबू सुरेंद्र सिंह के साथ भी आपका साथ हुआ है? एक बार सौभाग्य मिला था। अच्छा हाँ, नई पार्टी थी। अच्छा। दमदम मिझूरा से एक पार्टी खुली थी। हाँ तो उसका उद्घाटन था। अच्छा गए थे। अच्छा। तो लोगों ने कहा नहीं, आप भी थोड़ा। हाँ। तो हाँ भाई, महान कलाकार, बड़े कलाकार तो है ही हैं। हम वैसे नाम भी सीनियर हैं, सीनियर हैं, वैसे भी सीनियर हैं। पॉपुलेशन अच्छा है, नाम जी, अच्छा है, हर चीज़ लोग इज्जत सम्मान बहुत देते करते हैं। बाबू सुरेंद्र सिंह का अब भी है, बहुत इज्जत सम्मान बहुत करते सम्मान करते हैं। और वैसे उस लायक हैं भी। हैं। हाँ, हाँ। लोगों से सुनने में आता है हाँ। हाँ, कि उनकी वाणी विराम लोगों के प्रति बड़ी अच्छी है। जी अच्छा। जी। और खलीफा जी से, हैदर अली जी से उन हाँ शौकीन थे आप कुछ सुनने के? जी, हाँ जी जी जी। अब ये मेरा सौभाग्य ही मानिए इस बात को हाँ कि उनके ही पड़ोस में राम लखन सरोज जी, हाँ बिरहा गायक। हाँ और मैं जब गया श्री राम लखन सरोज जी के यहाँ हारमोनियम बजाने, तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि
ये स्वर्गीय जनाब हैदर अली जी से जो है कंपटीशन प्रोग्राम। अच्छा, जी। तो आप किसी के साथ अलग, जी, आप किसी के साथ हारमोनियम प्लेइंग पे थे? हम राम लखन जी के साथ। अच्छा। बड़ा अच्छा लगता था। हाँ। वही एक हस्ती थी अपने इस क्षेत्र की। और मुझे जहाँ तक याद है, अगर कोई टोन बिगड़ जाता था हाँ। बजाते बजाते, हाँ। तो रास्ते में सुधारते थे। हैदर जी जी, उनकी अंदर एक कैपेसिटी थी। माँ का ये नहीं था कि मतलब ये अपोजिट में बजा रहा है, नहीं, उनका कहने का माने जो बजाओ शुद्ध बजाओ। ज्ञान बहुत था, सागर थे वो। सागर थे। और रास्ते में इतना हंसाते थे। हम दिल्ली तक प्रोग्राम करने गए। हैदर जी? जी। अच्छा। मतलब अपोजिट में, मतलब अच्छा, राम लखन जी के हाँ, साथ। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगता था, ना सोते थे ना सोने देते थे ट्रेन में। अच्छा, एक से एक तो बातें। इतने अच्छे हारमोनियम वादक आप, तो कैसे नौटंकी में रोल में कैसे आ गए? प्लेइंग में अच्छा नहीं था कि कुछ अलग उसमें कुछ नहीं, आनंद था? मुझे पहले हमारे यहाँ नाटक होता था। अच्छा। हमारे स्कूल पूरे गोसाई पर, तो उसमें लेडीज रोल, तो अवस्था भी बहुत बचपना। छोटा। हाँ। तो कला जो है वास्तव में कुछ सीखा जाता है। हाँ। अब कुछ गॉड गिफ्ट भी होता है। हाँ, क्योंकि भगवान का दिया होता है। हाँ, चाह कर भी लोग नहीं कर पाते हैं। हाँ, अब कुछ ऐसे हैं चरवाहा टाइप के कि वो गा देंगे तो अच्छे अच्छे जो है फेल भी है। अच्छा। इस बात में इसीलिए गॉड गिफ्ट कह रहे हैं। अच्छा। तो स्टेज मंच पर कैसे आना है कैसे जाना है, हमारे एक चाचा लगते थे श्री मोतीलाल जी, LLB किए हैं। वो वास्तव में स्टेज मंच पर कैसे आना है कैसे जाना है, हाँ, हाव भाव अगर आप दिखा दिए तो लोग आपको समझ लेंगे। अच्छा। आज जो स्टेज मंच का असली खिलाड़ी है, वो भी समझ लेगा कि ये है कुछ। अच्छा। जी, केवल स्टेज मंच पर पाँव रखिए और एक बार माने बाएं जाइए, एक बार दाहिने आइए, उसी में लोग भक्त लेंगे आपको कि आपकी काबिलियत क्या है, काबिलियत क्या है। क्योंकि स्टेज मंच पर जब आप गए, मैं तो सीख नहीं दे रहा हूँ, नहीं, सही। स्टेज मंच पर आप गए, हारमोनियम साइड से निकले हैं, माने दाहिने से निकले हैं तो बाएं तरफ आए, ठीक है। अब वहीं अगर आप घूम गए, यानी पब्लिक को पीठ दिखा दिए, तो आप फेल हैं। आप बाएं जा रहे हैं, तड़ से फिर दाहिने हो जाइए, पीठ नहीं दिखना चाहिए। बहुत हम बस थोड़ा सा यही एकदम, तो ये हमारे चाचा जी का देन गाइडलाइन थी है? जी। उस गाइडलाइन जब 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 माने नाटक हम लोग मंचन कर रहे थे छोटा मोटा ऐसे गांव में, तब से सीख उनकी तो ये माइंड पर आ गया था कि ये इस चीज को भूलना नहीं है। रमाशंकर के यहाँ पॉपुलर संगीत आपकी पॉपुलर संगीत में आप देखे होंगे एक माने फूल बना अंगारा पागल ज्योति ज्वाला, बहुत पॉपुलर। उसमें कालीचरण बहुत गजब का, वो उसमें बहुत मांग भी होता, बहुत गजब का रोल आपका सर। आपका ये नौटंकी ये चली थी, हमारा यूट्यूब चैनल से जब अपलोड हुआ था तो वो डायरेक्टर को ही फ़ोन कर दिया था कि यार क्या ये कलाकार, ये विलेन का यार क्या नाम है, वो आपसे शायद बात भी हुई थी। इतना प्रभावित था कि यार ये तो ये फिल्मी दुनिया के वाला कलाकार कैसे ये तख्ते पर है। तो ये हम लोग कहीं जाते थे प्रोग्राम करने के लिए, तो लोग जो प्रोग्राम किए हैं, बुक किए हैं, वो यही कहते थे कि वही कालीचरण वाला होगा, पगला वाला होगा। माने पूरा नाम नहीं लेते थे, लेकिन कालीचरण और पगला
पॉपुलर ये संगीत होगा। कहीं भूल से हम लोग ये सोचते थे कि अभी तो खेल के गए हैं यार, फिर वही खेलना है, लोग जुटेंगे या कि नहीं जुटेंगे या उठ के चले जाएंगे। हाँ, तो गुस्से में पैसा भी नहीं मिलता था। अच्छा, कि हमने कहा था वही सही, वही वही सही। पैसा देते थे लेकिन अपनी जो है गुस्सा को जाहिर करके। आप मन से काम करते थे, जी, तन जी, मन दोनों लगाते थे और एकदम। उसमें कमी नहीं होती थी। तो ये हमारे मनोज निराला जी सारी अपनी जो भी बातें थी, स्वास्थ्य से लेकर नौटंकी की दुनिया से लेकर यारी दोस्ती जो इनकी और रमाशंकर की अभी भी है, चल रही है, सारी बातें हमारे व्यूअर को सामने समक्ष रखे। और बहुत ही हमारे इस चैनल का सौभाग्य है जो हमारे महान कलाकार आए हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के सामने। तो इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। कोई भी गलती हमसे हुई हो तो आप क्षमा करिएगा, इसलिए कि हम आपसे तो सवाल जवाब किए, जी क्षमा चाहेंगे। आप ठीक है, लेकिन हम क्षमा चाहेंगे ऑडियंस से, जनता से, अपने भगवान से। कुल मिलाकर के ये कहना चाहेंगे, अगर मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हो तो आप सब क्षमा करेंगे, जैसे क्षमा दया करते के आए सागर, हैं। दया के हाँ, ये तो भाई आप सब दया के सागर, सागर। जनता जनार्दन आप दया के सागर, ये डायलॉग आपका अभी भी चलता है। जी, चलो भाई, इसी के साथ अच्छा, नमस्कार जी।